गौशाला आरओबी, जी हाँ, बहुचर्चित मांग। कटिहार के सदर विधायक, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। अनियमितता की हद पार हो गई है। बिलासपुर की कंपनी एमएस ब्रजेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ बिलासपुर की कंपनी है। क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। क्या यूज कर रहे हैं, मटेरियल में क्या है वो छिपी नहीं है। मैं बहुत ही बारीकी से आप लोगों के सामने रखूंगा। बने रहिए हमारी रिपोर्ट में। उद्भेदन जरूरी है। लाखों लोगों के साथ खिलवाड़, मौत का पुल, मौत के सौदागर हैं ये ठेकेदार। जवाब तो देना होगा। बने रहिए हमारी रिपोर्ट में। यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। यहाँ चोरी है वहाँ चोरी है, जहाँ नहीं चोरी है वहाँ कल चुराएगा। बिहार के कटिहार जिले में बन रहे पुल में बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर काम हो रहा है। वैसे ही बिहार की एक खूबसूरती, आंधी आती है तो करोड़ों के पुल को उड़ा ले जाती है। ठीक यही हाल कटिहार में भी होने वाला है। ये कैसे होगा, इसे ठीक समझना है तो आपको हमारा वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा। चोरी और धांधली के कई सबूत हमारे कैमरे ने कैद किए। सबूत ऐसे हैं जो बता रहे हैं तारकिशोर प्रसाद के ड्रीम प्रोजेक्ट को लग सकता है ग्रहण। गौशाला रेलवे ओवरब्रिज हो सकता है हादसे का शिकार। जैसे कोलकाता के ब्रिज ने ले ली कई जानें, जैसे वाराणसी में पुल के नीचे दब गई कई जिंदगियां। तो क्या कटिहार के सीने में इसी तरह के हादसे की नींव पड़ रही है? बिना इंजीनियर के ही क्यों डाले जा रहे हैं पिलर? लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है गौशाला रेलवे ओवरब्रिज। कोलकाता ब्रिज हादसे का मंजर आज तक लोग नहीं भूल पाए। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। वाराणसी हादसे के मंजर को भी लोग चाहकर नहीं भूल पा रहे हैं। कटिहार के गौशाला में बन रहे ब्रिज को लेकर ठीक यही कहानी दोहराई जा रही है। लापरवाही का सबूत नंबर 1, जमीन में पुल बनाने के लिए छड़ डाले जा रहे हैं। नियम कहता है कि इंजीनियर की मौजूदगी में ये काम होना चाहिए। कैमरा दाएं घुमाते हैं, अब जरा बाएं घुमाते हैं। अरे इंजीनियर साहब तो दूर तक नजर ही नहीं आ रहे। आप लाइट पे काम कर रहे हैं, रात के 10 बजे फाइलिंग का काम चल रहा है। यही कहाँ है? यही नहीं है। तो बिना यही के उपस्थिति में जो फाइलिंग का काम चल रहा है वो आप कैसे कर रहे हैं? क्यों कर सकते हैं? ट्यूब कहाँ है? ट्यूब, जी हाँ, ट्यूब रेडी है ना? ट्यूब मंगाइए, ट्यूब मंगाइए। ट्यूब जहाँ बन रहा है वहाँ दिखा देते नहीं, ट्यूब आप लाके यहाँ पे मुझे दिखा दीजिए ना। क्या के लिए जहाँ अभी ट्यूब निकलता है ना, जब आप बिना जेई के उपस्थिति में आप फाइलिंग का काम कर रहे हैं और जो आप स्टील यूज कर रहे हैं, ये कौन सी कंपनी का स्टील यूज कर रहे हैं? नंदन लिखा हुआ है। आप आइए आप आइए नहीं, यहाँ देखिए, पीछे से लो। NANDAN क्या है? कौन सी रेड है? सामने कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है? ये तो नंदन है, जिंदल भी आया है, रखा हुआ है। जिंदल आया है, लेकिन ये मौत के साथ खिलवाड़ की लाखों लोगों की जिंदगी। आखिर आप रात को 10 बजे फाइलिंग का काम कर रहे हैं, जिंदल के नाम पे नंदन का स्टील यूज कर रहे हैं। क्या एस्टीमेट में नंदन रथ लिखा हुआ है? लापरवाही का सबूत नंबर 2, किसी भी बड़े पुल में जो सरिया लगाया जाता है वो सेल का TMT स्टील का होता है। यानी ऐसा सरिया जो कि फी 500 ग्रेड का, जैसे टाटा टिस्को, विजैग, रेनर, SR, JSW होता है, जिस पर भारत सरकार पूर्ण भरोसा जताती है और कंपनियों को सख्त हिदायत देती है कि सेल का ही स्टील यानी इस्तेमाल करना है।
अगर ये सब ना हो तो मानक पूरे होते ही नहीं। अब जरा कैमरे को जूम करते हैं और यहाँ लगा सरिया का मार्क चेक करते हैं। अरे ये तो किसी लोकल सरिया का इस्तेमाल हो रहा है। लापरवाही का सबूत नंबर 3। नियम ये कहता है कि दिन के उजाले में जमीन में छड़ों को डालने का काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो रात के अंधेरे में ये काम हो रहा है ताकि किसी की नजर ना पड़े। अब ऐसे पुल आंधी में ना उड़ जाएं तो क्या होगा? पूरा गौशाला खोद दिया गया। यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। खोदने का पूरा काम दिन में होता है, लेकिन जो काम दिन में होना चाहिए उसके लिए इंजीनियर और मालिक रात का वक्त चुनते हैं। हल्ला बोल के कैमरे में कटिहार के गौशाला में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो कई सवाल खड़े करती हैं। रात के अंधेरे में रेलवे ओवरब्रिज के लिए सैकड़ों फीट जमीन के अंदर पाइलिंग का काम किया जा रहा है, वो भी बिना किसी इंजीनियर के। जब रात के अंधेरों में हल्ला बोल की टीम गई तो लेबर ने साफ कह दिया कि पाइलिंग हम लोग रोज खुद करते हैं, इंजीनियर कोई नहीं रहता। वो दोनों पिलर चला जाएगा उसमें? जी जाएगा। मैंने कैसे कैसे होता है बताइए जानकारी। जैसे अभी जो है एक एक करके डालते जाएगा, ये पूरा जो नीचे जाएगा, नीचे पूरा नीचे तक जाएगा ये। उसके बाद पाइप डाला जाएगा, पाइप डालने के बाद जो कंक्रीट होता है वो कंक्रीट आके इसमें डालेगा, या नीचे से भरता हुआ आएगा। बस जब ये बराबर हो जाएगा कंक्रीट से, हो गया काम इसका फाइनल। इसी के ऊपर पिलर बनेगा? जी, इसी के ऊपर पिलर बनेगा। मतलब पुल का पूरा प्रेशर इसी पे होता है? जी, वो भी एक पिलर में जैसे 8 आता है, 8 ऐसा 8 होगा, ऐसा नहीं है एक में ही खड़ा होगा, 8 आएगा। पूरा पिलर का वजन इसी पे है? जी, पूरा पिलर का वजन इसी में। इसमें क्या क्या डाला जाना आपको पता है? यही छत डालता है, सीमेंट गिट्टी बालू यही सब डालता है। ये सरिया जो है यही डालते हैं। अभी तक कितना पिलर गाड़ चुके हैं? हो गया नाम सब 40-50 हो गया होगा, दोनों साइड लेके, उस साइड इस साइड लेके 40-50 हो गया। जी, मतलब ऐसा वाला पिलर अब 40 डाल चुके हैं? जी, ये जो पिलर है जी जी 40 डाल चुके हैं? जी, 40 डाल दिया है। अभी इसे फिर डालेंगे? जी, अभी डालेंगे फिर। अभी डालेंगे? जी, इसमें तो पानी भरा हुआ है। हाँ, पानी आएगा बाहर, जब कंक्रीट होगा तो ऊपर से अंदर से कंक्रीट भरता हुआ आएगा, पानी बाहर आएगा। हल्ला बोल की टीम घंटों इंतजार करती रही, कोई तो आएगा। कई घंटे बीत गए, कोई नहीं आया। साइट इंचार्ज तो जैसे बेसुध कहीं लापता था। अब आप ही बताइए, सैकड़ों फीट गोलाकार लोहा का पिलर जमीन में डाला जा रहा है, उसमें ढलाई की जा रही है, लेकिन इंजीनियर का कोई अता पता नहीं। कटिहार के गौशाला में बन रहा रेलवे ओवरब्रिज उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। क्या है? 1 घंटा से ऊपर हुआ है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, बोल तो रहा हूँ, चलिए ऑफिस बगल में ही, ऑफिस में चल जाते हैं ना। बगल में ऑफिस है, जेई बैठे हुए, साइड इंचार्ज बैठे, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। डर किस बात का है? वो तो डर तो नहीं रहेगा, पर क्यों नहीं आ रहे वो तो रीजन नहीं बता सकते हैं। अब आएंगे उन्हीं से पूछना, ये चलते ऑफिस में ही चलते हैं ना, चल जाए। क्या है, 2 मिनट में चलिए। आपने तो सवाल नंबर 1, आखिर निर्माण स्थल से क्यों गायब मिले इंजीनियर? सवाल नंबर 2, बिना इंजीनियर की मौजूदगी में किसके कहने पर डाले जा रहे हैं पिलर? सवाल नंबर 3, क्या रात के अंधेरे में घटिया सामान का हो रहा है इस्तेमाल? लेकिन गौशाला में बन रहे इस रेलवे ओवरब्रिज में छत्तीसगढ़ के लोकल ब्रांड नंदन का उपयोग किया जा रहा है, वो भी जमीन के 100 फीट अंदर। मान लेते हैं कि नंदन स्टील मानकों को पूरा करता है, तो भारत में ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जो सेल या स्टील ही नहीं मिल रहा, जिस कारण सिर्फ नंदन स्टील के ही पिलर जमीन में डाले जा रहे हैं? सोचिए, पूरा पुल का बेस और मजबूती ही जिस पर टिकी हो, अगर वही जाली और कमजोर होगा तो कोलकाता वाराणसी के बाद वो दिन दूर नहीं जब कटिहार भी इस लिस्ट में शामिल होने की तैयारी में है। इस पुल में हो रही अनियमितताएं आने वाले समय में आप लोगों के सामने हल्ला बोल की टीम लाती रहेगी। हल्ला बोल के लिए छोटू सिंह राजपूत की रिपोर्ट।